स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। डे 3 खत्म हुआ, इंडिया ने भी खेला, इंग्लैंड ने भी खेला और जाते जाते इंग्लैंड ने अपने इरादे क्लियर कर दिए कि हम तो भाई बेसबॉल खेल के ही इस टेस्ट मुकाबले को जीतना चाहेंगे। 67 रन इंग्लैंड ने बनाए। आखिर के 14 ओवर में एक विकेट उनका बेन डकेट के रूप में गया जो कि अश्विन ने लिया और बहुत ही शानदार कैच केएस भरत की तरफ से। लेकिन आज के पूरे दिन के स्टार रहे शुभमन गिल, जिन्होंने शतक बनाया, 104 रन की पारी खेली और इंडिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जहां से इंडिया ने 398 रन एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि लीड प्लस 255 रन का टारगेट, एक तरीके से 399 रन इंग्लैंड को टारगेट दिया जीत के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि डे एंड पर शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे तेज तर्रार सवाल भी होते हैं और सवालों के बेबाक जवाब शुभमन गिल की तरफ से आते हैं। नंबर 3 पर भी उन पे सवाल पूछा गया कि नंबर 3 पर उनका शतक आया है, काफी स्ट्रगल कर रहे थे। तो एक एक करके हम आएंगे और आपको बताएंगे कि शुभमन गिल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरीके से एड्रेस किया। पहला उनसे पूछा गया कि अभी आप खुश होंगे इंडिया की परफॉर्मेंस से और अपनी बैटिंग से, यहां से अपनी टीम को कैसे रेट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि जॉब इज नॉट डन येट, मतलब अभी पूरा काम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आप देखें कि इंग्लैंड भी इस गेम में है, इस मुकाबले को चेस कर सकता है, क्योंकि अभी 9 विकेटें इंग्लैंड के हाथ में और 2 दिन का खेल बचा हुआ है। अब इंडियन बॉलर्स को उस तरीके से बॉलिंग करनी पड़ेगी कि कल ही ये गेम खत्म हो जाए, चौथे दिन में इस गेम को खत्म किया जाए और जीत को पक्का किया जाए। हालांकि अभी 90 और 10 आप परसेंटेज देंगे इंडिया, 90 इन फेवर ऑफ इंडिया, 10% इंग्लैंड के। दूसरा सवाल उनसे पूछा गया है कि आप जब खेल रहे थे तो किस तरीके से आप अपनी इनिंग को प्रोग्रेस कर रहे थे। उन्होंने जवाब दिया 1 बॉल एट अ टाइम। जैसे हम अमूमन सुनते हैं ना कि 1 गेम एट अ टाइम, तो कोई भी बैटर इस तरीके से जवाब देता है कि 1 बॉल एट अ टाइम, मतलब एक बॉल अच्छा हो जाए फिर दूसरे बॉल के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा उन्होंने नहीं सोचा कि सेंचुरी बनानी है, कोई प्री प्लान चीजें नहीं थी। उन्होंने बोला श्रेयस अय्यर के साथ उनका एक पार्टनरशिप लगा, अच्छा पार्टनरशिप लगा, क्योंकि शुरुआत में आप देखें कि जायसवाल का विकेट गिर गया था, रोहित शर्मा का विकेट गिर गया था, जिसके बाद एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। तो वहां पे उन्होंने बोला कि जो बॉल हिट करने वाली आ रही थी हम उसको हिट कर रहे थे, बाकी सिंगल डबल में हम रोटेट कर रहे थे। आगे उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, ये था वो था, काफी एक तरीके से उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बट कोच की तरफ से और आप बोल सकते हैं कि कप्तान की तरफ से, रोहित भाई की तरफ से और राहुल सर की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला। वो मुझे हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं और एक तरीके से बोले कि रोहित भाई हमेशा मेरे पे विश्वास रखते हैं और एक तरीके से आप खेलने के लिए हमेशा उनको चेयर अप करते रहते हैं। तो ये उन्होंने विक्रम राठौर का भी नाम लिया इसमें। उन्होंने बैटिंग कोच को भी पूरा श्रेय दिया, क्योंकि आपको याद हो पहली इनिंग के बाद एक तस्वीर सामने आ रही थी जिसमें राहुल द्रविड़ उनको बहुत ज़्यादा जिसे बोलें कि सिखा रहे थे या समझा रहे थे। बट दूसरी इनिंग में आप देखिए, और एक रिपोर्ट ये भी थी कि उनको एक अल्टीमेटम दिया गया था कि भाई ये टेस्ट उनका आखिरी हो सकता है नंबर 3 पर अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती। लेकिन फाइनली उन्होंने शतक बना दिया और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। एक सवाल उनसे पूछा गया कि फील्डिंग में आपने बहुत शानदार शार्प कैचेस पकड़े, अच्छे कैचेस पकड़े, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने बोला ऑब्वियस है, जब आप फील्ड में उतरते हो तो आप कोशिश करते हो कि एज अ फील्डिंग मैन, एज अ फील्डिंग एफर्ट आप कोशिश करते हो कि टीम के लिए आप जितना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाए, फील्डिंग में जितने एफर्ट आप मार पाए वो टीम के लिए अच्छा होता है। तो मैंने काफ़ी अच्छे कैचेस पकड़े और ऑब्वियस है उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो उनकी बल्लेबाजी में भी छलका। आगे चलते हैं और नंबर 3 पर उन्होंने बात करी और बोला है कि ऑब्वियस है नंबर 3 पर काफ़ी टाइम से रन नहीं आ रहे थे और अच्छा लगता है और वहाँ पे रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नंबर 3 पर आपको पता है कि 2 जो उनके शतक आए थे एज अ ओपनर, उनके शतक आए थे, ठीक है। लेकिन जब से नंबर 3 पर खेल रहे थे तो उनके रन्स नहीं आ रहे थे, इवन एक 50 भी नहीं था आखिरी। अगर 10 इनिंग की हम बात करें तो उनका एक 47 का स्कोर है, लेकिन 50 कोई भी नहीं है। लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस उनको मिला, आज वो नंबर 3 पर रन्स आए, शतक आया, तो ये उनकी बैटिंग के लिए अच्छी चीज़ है, उनके करियर के लिए अच्छी चीज़ है। बाकी हमने बात करी और उन्होंने बोला कि अभी एक सवाल उनसे पूछा गया कि इंग्लैंड के बारे में, कि कहते हैं कि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिसको आप कभी भी गेम से बाहर नहीं कर सकते। कल का पहला जो सेशन होगा, पहला
जो घंटा होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हम कोशिश करेंगे कि उसमें चीज़ें अपने नाम करें। और इंग्लैंड अभी गेम से बाहर नहीं हुआ है, इंग्लैंड को आप सीधे तौर पे अभी गेम से बाहर नहीं कर सकते। ये कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के पॉइंटर्स थे जो हमने आपके साथ शेयर करे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।